नमस्कार दोस्तों, गणगौर की कहानी सुनना बहुत ही अच्छा होता है। चैत्र माह की तीज को बड़ी गणगौर पूजी जाती है। वैसे तो गणगौर की पूजा होली से दूसरे दिन ही शुरू हो जाती है और चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तीज तक गणगौर होता है। गणगौर के पूजन में कुंवारी कन्याएं, नवविवाहिताएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए ससुराल और पीहर में खुशी की कामना करती हैं। पूजन के साथ गणगौर की कथा सुनती हैं। गणगौर की कथा सुनने वालों पर ईश्वर गणगौर जी की कृपा सदा बनी रहती है। गणगौर की कहानी। गणगौर के दिन पूजन करने के पश्चात हाथ में गेहूं के दाने लेकर सुनते हैं। गणगौर को अपनी सुविधा अनुसार 5 या 7 कहानी सुन सकते हैं। इस गणगौर की कहानी में हम आपसे 2 कहानियां सुनाने वाली हैं। गणगौर के दिन सुनी जाने वाली कहानियां इस प्रकार है। पहली कथा इस प्रकार है। एक बार राजा ने जौ और चने बोए। माली ने अपने घर में दूब बोई। राजा के जौ चने बढ़ते गए, माली की दूब घटती गई। एक दिन माली ने सोचा कि क्या बात है, राजा के जौ चने तो बढ़ते जा रहे हैं और मेरी दूब घटती जा रही है। एक दिन माली छुपकर बैठ गया, देखने लगा कि क्या कारण है। तब माली ने देखा कुंवारी लड़कियां आई और दूब तोड़कर ले गई। तब माली उनके कपड़े छीनने लगा और पूछने लगा, तुम दूब क्यों ले जा रही हो? लड़कियां बोली, हम 16 दिन की गणगौर पूजते हैं, इसीलिए पूजा के लिए दूब लेकर जा रहे हैं, सो हमारे कपड़े दे दो। 16 दिन बाद गणगौर विदा हो जाएंगी, जिस दिन हम तुम्हें लापसी, हलवा, घेवर, मिठाई देकर जाएंगे। फिर उसने सबके कपड़े वापस कर दिए। 16 दिन पूरे हुए। लड़कियों ने लापसी, हलवा और खाने पीने की सामग्री लाकर दे दी। बाहर से मालन का बेटा आया, बोला, माँ मुझे बहुत भूख लगी है। मालन बोली, बेटा आज तो गणगौर की लड़कियां बहुत सारा खाना देकर गई हैं, रसोई में रखा हुआ है। बेटे ने रसोई खोलनी चाहिए, लेकिन रसोई तो खुल ही नहीं रही थी। बेटे ने माँ से रसोई खोलने के लिए कहा। तब माँ ने आकर चीटी उंगली से छींटा दिया, रसोई खुल गई। अंदर देखा तो ईश्वर गणगौर बैठे थे। ईश्वर जी ने बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए थे। गोरा माता मांग सवार रही थी। रसोई में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। माली, मालन और उनके बेटे को ईश्वर गणगौर जी ने बहुत सुंदर दर्शन दिए। हे गणगौर माता, जिस प्रकार माली के परिवार को दर्शन दिए, उसी प्रकार सबको दर्शन देना। ईश्वर जी जैसा भाग गोरा और जैसा सुहाग सबको दिया, वैसा हमें भी देना। गणगौर की कहानी कहता ने, सुनता ने, हुंकारा भरते ने, सबको देना। बोलिए गणगौर जी की जय। गणगौर जी की दूसरी कहानी इस प्रकार है। दूसरी कहानी के अनुसार एक बार भगवान शिव पार्वती जी कैलाश पर्वत से सृष्टि का भ्रमण करने के लिए उतरे। सबसे पहले उनको एक गाय मिली जो बहुत ही तड़प रही थी, क्योंकि उसको बच्चा होने वाला था। माता पार्वती को बहुत घबराहट हुई। उन्होंने भगवान से कहा, मेरे तो आप गांठ बांध दो, मैं ऐसे दुख नहीं सह सकती। तब भगवान बोले, अभी तो तुम बहुत कुछ देखना है। तब दोनों आगे चले तो हथनी परेशान हो रही थी। तब उसे देखकर गोरा जी ने फिर से भगवान शिव को बोला, मुझे तो गांठ ही बांध दो, मैं इतने दर्द को सहन नहीं कर सकती। लेकिन भगवान शिव ने उन्हें आगे चलने के लिए कहा। आगे चलकर देखते हैं राजा के रजवाड़े में उल्टे निशान हो रहे हैं, रानी दर्द से तड़प रही हैं। तब गोरा ने भगवान से फिर से कहा, ये क्या हो रहा है? भगवान ने कहा, राजा की रानी गर्भवती है, उसे प्रसव पीड़ा हो रही है। तब गोरा जी ने जबरदस्ती भगवान के मना करने पर भी गांठ लगवा ली और कहने लगी, मुझे कभी भी बच्चा नहीं होना चाहिए। तब आगे और सैर करने लगे। तब वापस आते हुए क्या देखते हैं, राजा की यहाँ शहनाइयाँ बज रही हैं, खुशियाँ मनाई जा रही हैं, रानी भी बहुत खुश है। तब गोरा जी बोली,
जब रानी की बहुत खुश है तो मुझे बेटा होए तो मैं कितनी खुश हूँ। आप मेरी गांठ कृपा करके खोल दें। तब भगवान ने मना कर दिया और कहा, पहले आपने जबरदस्ती गांठ लगवाई थी, अब यह गांठ इतनी आसानी से नहीं खुलेगी। आगे चले भगवान शिव और पार्वती जी क्या देखते हैं। हथनी अपने बच्चे को बड़े प्यार से चाट रही है और आगे चलते हैं तो गाय भी बहुत खुश नजर आ रही है और अपने बछड़े को सहला रही है। तब गोरा ने भगवान से बहुत जिद की। फिर वे घूमते घूमते कैलाश पर्वत पर पहुंचे। कुछ दिन बाद गणगौर का दिन आया। औरतां माता गोरा की पूजा करने और अपने सुहाग को अमर करने के लिए आई। तब उन्होंने सारा सुहाग पहले पहुंचने वाली औरतों को बांट दिया। तब भगवान शिव बोले, तुम्हारी पुजारनी ब्राह्मणी और बनियानियां तो धीरे धीरे सज धज कर आएंगी। तुमने सारा सुहाग पहले ही बांट दिया है। तब उनके आने पर गोरा जी ने नैनों में से सुरमा निकाला, मांग में से सिंदूर निकाला, टिकी में से रोली निकाली और छोटी उंगली से अमर सुहाग होने के छींटे दिए और सभी को अमर सुहाग बांटा। हे भगवान गणगौर, जैसे उन सभी को अमर सुहाग दिया वैसे ही इस कहानी को कहता ने, सुनता ने, हुंकारा भरता ने सभी को अमर सुहाग देना। सभी को ईश्वर गणगौर जी की कृपा प्राप्त हो और सभी को अमर सुहागन रखे। बोलिए ईश्वर गणगौर जी की जय, गोरा माता की जय। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती नारद जी के साथ भ्रमण को निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफी देर हो गई, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थाली में हल्दी और अक्षत लेकर माता की पूजा के लिए पहुंच गई। पार्वती माता ने उनकी पूजा स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे स्त्रियां अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर लौट गई। उसके बाद उच्च कुल की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान लेकर गोरा माता के पास पूजा के लिए पहुंची। सोने चांदी से निर्मित थालियों में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन थे। उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों को दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी ने उत्तर दिया, प्राणनाथ, आप इनकी चिंता मत कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, इसीलिए उनका रस धोते ही रहेगा, परंतु इन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। उस सुहाग रस जिससे उनका भाग्य बढ़ेगा, तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यवती हो जाएंगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया, तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर सुहाग रस छिड़क दिया। जिस पर जैसा छींटा पड़ा उन्हें वैसा ही सुहाग मिला। उसके बाद भगवान शिव की आज्ञा से पार्वती जी ने नदी के तट पर स्नान किया। बालू से शिव मूर्ति बनाकर पूजा करने लगी। पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर भगवान शिव को भोग लगाया। परिदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफी समय लग गया। काफी देर बाद जब वे लौट कर आई तो महादेव जी ने उनसे देर से आने का कारण पूछा। उत्तर में पार्वती जी ने उन्हें झूठ में कह दिया, वह तो अपने भाई भतीजे आदि मायके वालों से मिलने गई थी, उन्हीं से बातें करने में देर हो गई। परंतु महादेव तो महादेव ही हैं, वे कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। उन्होंने पूछा, पार्वती जी, तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? स्वामी पार्वती जी ने दोबारा झूठ बोल दिया, मेरे भांजे ने मुझे दूध भात खिलाया है, उसे खाकर ही मैं सीधा यहाँ चली आ रही हूँ। यह सुनकर भगवान शिव भी दूध भात खाने के लालच में नदी की तरफ चल दिए।
पार्वती जी दुविधा में पड़ गई। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ही ध्यान किया और प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैं आपकी अन्य दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रखिए। यह प्रार्थना करते हुए पार्वती जी भगवान शिव के पीछे पीछे चलने लगी। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर वे देखते हैं वहां शिवजी जी के साले सहलज और सपरिवार उपस्थित हैं। उन्होंने माता गौरी और भगवान शंकर का भावभीन स्वागत किया। वे दोनों वहां काफी देर तक रहे। तीसरे दिन शिव पार्वती ने शिव से चलने के लिए कहा। तब शिव जी तैयार हो गए। वे अभी और भी रुकना चाहते थे, परंतु पार्वती जी रूठ कर अकेले ही चल दी। ऐसे में भगवान शंकर पार्वती जी के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल गए। उस समय भगवान सूर्य अपने पश्चिम की ओर पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर पार्वती जी से बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। तो नारद जी कहने लगे, माता आप रहने दीजिए, मैं ही जाकर भगवान की माला लेकर आता हूँ। भगवान से आज्ञा लेकर नारद जी उस महल की तरफ चले। नारद जी को वहां पर कोई महल नजर न आया। वहां तो दूर तक जंगल ही जंगल था। उसमें हिंसक पशु विचर रहे थे। नारद जी वहां भटकते रहे, सोचने लगे कहीं वे किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए। परंतु अचानक बिजली की चमक सी नारद जी की ओर बढ़ी और उन्हें भगवान शंकर की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी उस माला को उतार कर शिवजी जी के पास पहुंचे और सारा हाल बताया। शिवजी जी ने हंसकर कहा, नारद जी यह सब पार्वती जी की ही लीला थी। इस पर पार्वती बोली, मैं किस योग्य हूँ। तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता आप पतिव्रताओं में श्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपके लिए पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर रही हैं और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा रही हैं। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है। महामाये, गोपनीय पूजन आदि शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना और चमत्कार पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आशीर्वाद स्वरूप यही वरदान सभी स्त्रियों को देता हूँ। जो भी गुप्त रूप से गणगौर की पूजा करेंगी उन्हें अमर सुहाग अमर पीहर की प्राप्ति होगी। तभी से गणगौर की पूजा पति से छुपकर ही की जाती है और इस कहानी को सुना जाता है। कहा जाता है, इस कहानी को कहते ना सुनते ना हुंकारा भरते ना। सभी को गौरा माता अमर सुहाग अमर पीहर देती हैं। आपको भी मित्रों यदि अमर सुहाग अमर पीहर की यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय गणगौर, जय ईश्वर महाराज, जय गौरा माता अवश्य लिखें।